डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग पद्मावत के महाकाव्यत्व पर विचार करेंगे। पद्मावत के महाकाव्यत्व पर विचार करने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारतीय साहित्य में महाकाव्य के लिए किन तत्वों को आवश्यक माना गया है। परंपरागत तथ्यों को देखने और विद्वानों द्वारा महाकाव्य की दी गई परिभाषाओं के आधार पर महाकाव्य की कुछ विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है। जैसे कथानक। कथानक ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा, और कथा का सर्गों में विभाजन होना चाहिए। कथा, इतिहास, पुराण, लोक कथा किसी भी प्रकार की हो सकती है। कथा में आधिकारिक और अवान्तर कथाएं भी होनी चाहिए। दूसरा, चरित्र। चरित्र की दृष्टि से नायक को कुशल, वीर, धीरोदात्त और क्षत्रिय होना चाहिए। वस्तु वर्णन और परिस्थिति वर्णन। भारतीय आचार्यों ने काव्य में वस्तु वर्णन पर बहुत जोर दिया है। काव्य में वर्णन की प्रधानता होनी चाहिए। प्रकृति, देश, काल, नगर का वर्णन भी होना चाहिए। रस और भाव व्यंजना। आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में रस का नियोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकाव्य में सभी रस होने चाहिए, लेकिन शांत, वीर, श्रृंगार इनमें से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। अलौकिक और अति प्राकृतिक तत्व। रुद्रक ने इस संबंध में विचार किया है। उनके अनुसार महाकाव्य में अति प्राकृतिक और अलौकिक तत्वों का होना आवश्यक है। महत् उद्देश्य। महाकाव्य की रचना के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। शैली। महाकाव्य में मंगलाचरण, इष्ट देव की आराधना इत्यादि होनी चाहिए। सज्जन की प्रशंसा, दुर्जन की निंदा, नायक के वंश की प्रशंसा होनी चाहिए। इन कसौटियों पर महाकाव्य पद्मावत को परखा जाता है। पद्मावत महाकाव्य है या नहीं, उसमें महाकाव्यत्व तो है या नहीं, इस बात की चर्चा के लिए महाकाव्य की इन विशेषताओं को पद्मावत में देखा जाता है। पद्मावत का कथानक। पद्मावत की कथा कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं तथा ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित होने के बावजूद काल्पनिक लोक कथा ज्यादा है। कथा ना तो बहुत छोटी है, ना ही बहुत बड़ी। राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती है, जिसके पास एक हीरामन सुआ है। पद्मावती अत्यंत सुंदरी है और हीरामन सुआ के मुंह से पद्मावती की प्रशंसा सुनकर अनेक कठिनाइयों को पार कर राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करता है। पद्मावत में कथानक का बहुत अच्छा निर्वाह हुआ है। एक प्रसंग दूसरे प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कथा में आधिकारिक और प्रासंगिक कथा आपस में संबंध है। पद्मावत में प्रासंगिक कथा भी बहुत रोचक है। चरित्र। चरित्र की दृष्टि से नायक को कुशल, वीर, धीरोदात्त और क्षत्रिय होना चाहिए। इस काव्य का नायक राजा रत्नसेन है, जो क्षत्रिय कुल के वीर नायक है। वे एक प्रेमी हैं और प्रेम के मार्ग में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब उनके राज्य पर आक्रमण होता है तो वह साहस के साथ युद्ध भूमि में डटे रहते हैं। अपने प्राणों की उन्हें परवाह नहीं है। उनमें साहस, नम्रता, कोमलता, त्याग इत्यादि सभी गुण विद्यमान हैं। वस्तु वर्णन और परिस्थिति वर्णन। वस्तु वर्णन और परिस्थितियों का वर्णन जायसी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। जायसी इस दृष्टि से सफल रचनाकार हैं। उन्होंने सिंघल के नगर, हाट, बाजार, पशु, पक्षी, फल, फूल, सरोवर
तालाब आदि का विस्तार से वर्णन किया है। रस और भाव व्यंजना। आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में रस का नियोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकाव्य में सभी रस होने चाहिए, लेकिन शांत, वीर और श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। जायसी की भाव व्यंजना के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि उन्होंने जबरदस्ती विभाव, अनुभाव, संचारी ठूस कर पूर्ण रस्म की अदायगी करने की कोशिश नहीं की है। भाव का उत्कर्ष जितने में सध गया है, उतने से ही उन्होंने प्रयोजन रखा है। ऐसा जायसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। पद्मावत में वीर और श्रृंगार रस मुख्य है, लेकिन प्रधानता श्रृंगार रस की है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग दोनों का वर्णन मिलता है। नागमती वियोग वर्णन तो प्रसिद्ध है, और यह पद्मावत की उपलब्धि भी है आचार्य शुक्ल के शब्दों में। रतिभाव के अंतर्गत कई मानसिक दशाओं का वर्णन जायसी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अलौकिक और अति प्राकृतिक तत्व। इस संबंध में रुद्रक ने विचार किया है। उन्होंने महाकाव्य में अति प्राकृतिक और अलौकिक तत्वों का होना आवश्यक माना है। शिव पार्वती का स्वयं आकर रत्नसेन की सहायता करना, रोहित प्रसंग और लक्ष्मी समुद्र प्रसंग इत्यादि अलौकिक तत्व हैं जिनका की वर्णन पद्मावत में हुआ है। महत उद्देश्य। महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। यह काव्य के शांत रस में होता है। तत्कालीन समय में युद्ध, छल, कपट, लूट मार इत्यादि का बोलबाला था। समाज में दो भिन्न संस्कृतियों की टकराहट जोरों पर थी। इनमें सभी अपने साम्राज्य विस्तार में डूबे हुए थे। आम जनता और स्त्रियों की स्थिति खराब थी। जायसी ने इस विस्तार से नीति व्यर्थता का एहसास कराया है। छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दीने उड़ाए पृथ्वी झूठी। इसलिए रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम के माध्यम से प्रेम की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। मुहम्मद यदि कवि जोरी सुनावा, सुना सुन प्रेम पीर गा पावाल। जोरी लाई रकत कैलेई, गाढ़ी प्रीति नैन भर जल भेई। और मन जानी कवित अस्कीना, महु यह रजय जगत महचीन्हा। शैली। महाकाव्य में मंगलाचरण, इष्टदेव की आराधना होनी चाहिए। छंद के विषय में दंडी का मानना है कि पढ़ने सुनने में रम्य छंदों का प्रयोग होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग एक ही छंद में होना चाहिए। अंत में उसे बदल कर भिन्न छंद का प्रयोग होना चाहिए। जायसी ने अपने ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से किया है और साहे वक्त मित्र, गुरु, मोहम्मद सभी की प्रार्थना की है। जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा है और यह क्रम पूरे काव्य में बना हुआ है। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जायसी का पद्मावत भारतीय पद्धति पर लिखा गया एक महाकाव्य है। कुछ एक बिंदुओं को छोड़कर, जैसे सर्ग के अंत में छंद बदलना या फिर सर्ग विभाजन, यह महाकाव्य की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता है। अतः पद्मावत को महाकाव्य माना जा सकता है। धन्यवाद।